नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को लाइव बना सकता है। जी हाँ, लाइव यानी ऐसे पिक्चर आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं जो एक्चुअली में मूव कर रहे हैं। मान लीजिए कभी आपको बोला जाए कि आप वर्ड में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना के दिखाइए जो इमेजेस को मूव करा रहा हो। अब ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जनरली हम लोग पावर पॉइंट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्ड में इस्तेमाल करने वाले हैं 3D मॉडल्स को। जी हाँ, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ 3D मॉडल्स के बारे में। 3D मॉडल्स आपको मिलेंगे इंसर्ट टैब में, इलस्ट्रेशन ब्लॉक में 3D मॉडल्स। ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक किया मैंने और इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, दिस डिवाइस और स्टॉक 3D मॉडल। दिस डिवाइस यानी आप जो भी सिस्टम यूज करते हैं उसमें अगर कोई 3D मॉडल है तो आप उसको यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो हम स्टॉक 3D मॉडल्स को ले लेंगे। तो मैं स्टॉक 3D मॉडल्स पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जहां पर भी ये आइकन बना हुआ है उसमें से कोई एक चूज करूंगा। ये आइकन है एनिमेटेड 3D मॉडल्स का। बाकी पर देखिए ऐसे कोई आइकन नहीं है, यानी आप ये 3D इमेजेस की तरह ले सकते हैं, पर हमारे पास ये आइकन है, मतलब ये एनिमेशन का काम करे। तो इसमें से कोई चूज कर लेंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब मान लीजिए अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है बनाने के लिए कि आप डायनासोर पे कोई प्रोजेक्ट बनाइए, तो मैं यहाँ से डायनासोर वाला एक ले लेता हूँ 3D मॉडल्स। ये देखिए ये वाला, इस पर क्लिक करते ही इंसर्ट हाईलाइट होने लगा है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इंसर्ट पर मैंने क्लिक कर लिया है। अभी आपने जो भी 3D मॉडल्स लिया है उसका साइज कितना बड़ा है, आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, ये सब चीजें मैटर करेंगी, क्योंकि इन्हीं सबसे पता चलेगा या इन्हीं सबसे आपको पता चल जाएगा कि टाइम कितना लगेगा उसको अपलोड होने। जैसे मैंने अभी एक मॉडल सिलेक्ट किया है, ऐसे ही आप मल्टीपल मॉडल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्टिंग 3D मॉडल 1 of 1, यानी हमने एक मॉडल को लिया है, वो भी अपलोड हो रहा है। अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये जो भी अपलोड हो रहा था प्रोसेस वो कैंसिल हो जाएगा। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 3D मॉडल्स के आने का। ये हमारा 3D मॉडल इंसर्ट हो गया है। आप देखिए जिस तरह से मूव हो रहा है। हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर लेकर आते हैं या हम इसे नीचे लेकर आ जाते हैं और मैं इसको यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे 3D मॉडल पर मैं क्लिक करता हूँ, एक नया टैब ओपन हो गया है यहाँ पर 3D मॉडल्स का, जिसमें मेरे पास प्ले 3D, एडजस्ट 3D मॉडल व्यू और बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे इस 3D मॉडल्स को डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ये मैंने इस तरह से रोटेट कर लिया है इसको, देखिए इस तरह से। और ये जो इसके हैंडल्स हैं इनकी साइज को मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। हैंडल कम ज्यादा करने के लिए या उस साइज को कम ज्यादा करने के लिए हम यहाँ से भी साइज वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो इमेज हमने डाली है, जो 3D मॉडल हमने डाला है, ये इसको जूम करके देखा जाए, यानी और बड़ा किया जाए, यहाँ से साइज को ना बड़ा करके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा किया जाए, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैग्नीफाइंग का बन गया है ऑप्शन और यहाँ से हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से इस तरह से बड़ा दिखाई दे रहा है और मैं इसको ट्रैक करके जो भी हमें चाहिए, देखिए इस तरह से मैंने इसे बड़ा कर दिया। अगर मैं इसे वापस छोटा करना चाहता हूँ तो यहाँ से छोटा भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको बड़ा छोटा करके आपको दिखा। फिर से इसे रोटेट करना है तो हम ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह से रोटेट करना चाहिए, जो एंगल से हम देखना चाहते हैं हम इसे रोटेट करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से ले लिया है, थोड़ा आगे ले लेता हूँ और ये हैंडल से साइज को भी कम ज्यादा किया जा सकता है। अब देखिए ये पैन एंड जूम का जो ऑप्शन है, इससे हम लोग अंदर के ऑब्जेक्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये जो साइज का ऑप्शन है इससे हम इस फ्रेम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं ये पेन एंड जूम को हटा देता हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पर, और मुझे जहां पर भी चाहिए वहां पे से ड्रैग करके लेके जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है प्ले 3D। यहाँ पे पॉज, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने 3D मॉडल डाला है ये जो मूव हो रहा है ये पॉज हो जाए, तो मैं यहाँ से पॉज कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से भी पॉज या प्ले कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से फिर से प्ले कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सीन वाला ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते ही हमारे पास इसमें 5 सीन है, तो उस पे आपको अलग अलग सीन दिखाई देंगे। कहीं पे 2 हो गए, कहीं पे 1 ही होगा, कहीं पे 10 भी हो सकते हैं। तो यहाँ से हम अलग अलग सीन को देख लेते हैं कि हमें किस सीन की जरूरत है। ये देखिए ये दूसरा सीन मैंने ले लिया है, सीन नंबर 3। ड्रॉप डाउन पे और जाके हम सीन नंबर 4 देख सकते हैं और ये सीन नंबर 5। तो मान लीजिए जैसे ये सीन नंबर 3 हम ले लेते हैं यहाँ से और इसका एंगल बदल देते हैं। ये देखिए मैं पहले इसको थोड़ा यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और यहाँ से इसके एंगल को बदल देता हूँ। ये देखिए इस तरह से। और अगर मैं यहाँ से पैन एंड जूम में जाता हूँ तो मैं इसको जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज भी बड़ा कर सकता हूँ। ये देखिए जितना बड़ा छोटा आपको करना है आप बड़ा छोटा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ से। अगर आप साइज बड़ा छोटा करना चाहते हैं फ्रेम का तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब ये सीन हमने ले लिया यहाँ से। इसके बाद 3D मॉडल्स का जो ऑप्शन है, यहाँ से हम स्टॉक 3D में से दूसरा इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हमने जो 3D मॉडल्स लिया था वो पहले जैसा हो जाए तो हम रिसेट 3D मॉडल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पहले जैसा उसका साइज भी एक्चुअल साइज जो हमने इंसर्ट किया था वैसा दिखाई दे, तो आप 3D मॉडल्स एंड साइज पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 3D मॉडल्स व्यू लिखा हुआ है, तो जो व्यू हम यहाँ से मूव करके देख रहे थे वही सारे व्यू हम यहाँ से भी एक एक करके देख सकते हैं। देखिए ये पहला डिफॉल्ट व्यू है, ये हमने लेफ्ट व्यू देख लिया यहाँ पर। अगर ये हम देख रहे हैं तो टॉप से अगर देखना चाहते हैं तो टॉप व्यू पर ले लेते हैं ये। इसके बाद अगला जो व्यू है वो बैक वाला व्यू है। इसके बाद नेक्स्ट वाला है जो राइट वाला व्यू है, और इसके साथ अगर आप बॉटम से भी देखना चाहते हैं तो वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा प्रीव्यू, आप उस पर से माउस लेकर जाइए, वो आपको बताएगा। जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से
ले सकते हैं। हम ये वाला ले लेते हैं इस तरह से, और इसके सीन को वापस से बदल कर भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने बदल दिया। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को लाइव डॉक्यूमेंट की तरह बना सकते हैं, मूवेबल पिक्चर डाल सकते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप डॉक्यूमेंट में कैसे 3D मॉडल्स को डाल सकते हैं, उनको कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, उनके ऑब्जेक्ट को कैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, और अपने डॉक्यूमेंट को और भी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको किसी ऑप्शन पर डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स का यूज करके हमें उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू।